औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा तलाक देने के अलावा उन कामों के बारे में जिनसे निकाह टूट जाता है या फासद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को मुकम्मल सुने और अपनी इस्लाह करें। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तलाक देने से ही निकाह नहीं टूटता, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता कि उनका निकाह टूट चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत खास है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम भूल कर भी कभी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे मर्द और औरतों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। उसके अलावा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। उसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह जरूर करे, यानी कि वो शादी जरूर करे। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया है कि अगर इन 7 कामों में से कोई एक काम भी शौहर या बीवी में से कोई ये कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। उनमें से नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर सबसे पहली चीज मौत है। अगर किसी हादसे में या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी की बीवी की मौत हो जाए तो उसका शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब यह है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक लिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से उनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी नाउजुबिल्लाह अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब को अपना लेता है, तो ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता खत्म हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरतों की तरफ से किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है तो उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे?
तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है। यानी ऐसी सूरत वो अदालत से रुजू करके अपने शौहर से छुटकारा हासिल कर सकती है। खुला के जरिए जज मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक के लापता हो जाने पर चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना, या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर उनमें से कोई एक अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद काफी कोशिश करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो फिर किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, लेकिन बाद में अगर मर्द को पता चल गया कि इसने जिस लड़की के साथ निकाह किया है वो तो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो उसकी दूध शरीक है। जैसे कि अगर कोई औरत है तो उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं था तो उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई है, तो फिर ऐसे में उनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं होता, वैसे ही रज़ाई बहन भाई भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। और नंबर 6, तखय्युर और इला से। अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी तरफ से ये इख्तियार दे दे कि वो चाहे तो तलाक ले ले और चाहे तो अपने शौहर ही के निकाह में रह जाए, तो इसको तखय्युर कहते हैं। और इला ये है कि शौहर ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूंगा, यानी हम बिसरी नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को खत्म कर सकती है। और नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। 7वीं आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझेंगे कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या उससे ज्यादा उम्र का हो जाता है तो फिर उसको चाहिए कि अपनी माँ के साथ ना सोए। इस तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या उससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की शहवत जाग जाए तो ऐसे में उसका निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो अपने बाप के साथ में ना सोए। ऐसे ही मामला माँ और बेटे का है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज्यादा वक्त दूर हो जाता है तो उनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ जिना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जिना का मामला अलग है, जिसकी सजा अलग है, लेकिन उससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की इस्लाह हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।